कैंडिडेट्स, आज हम लोग कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का आपको मैं बताने जा रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम लोग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है कि जब आप कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का पीएफटी देने जाएंगे, ठीक है, आपका रिटर्न एग्जाम और पीएफटी जो है वो एक ही दिन कंडक्ट होना है। ये पहली बार नहीं कह सकते, मतलब लास्ट बार आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, इसके बाद आपके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ये मौका नहीं छोड़ना, क्योंकि इसके बाद आपके ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो लास्ट चांस आपके पास है, तो इस लास्ट चांस को आप अपना सिलेक्शन जरूर ले लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कोस्ट गार्ड नाविक डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ने वाली है। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, आप एक भी डॉक्यूमेंट को मिस मत करिएगा, नहीं तो आपको सीधे वहां से बाहर किया जा सकता है। और आप इतनी दूर पेपर देने जाएंगे, फिर आप डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हो गए, तो इस वजह से ये काफ़ी गलत चीज़ हो जाएगी आपके साथ। इसलिए मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं लगने हैं, मैं आपको उसके बारे में आज वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी में जो डॉक्यूमेंट्स लिखे मैं उसी के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वाला कॉलम कहाँ पर है, तो देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। देखिए, 3 जो है वो कॉपी करानी है एडमिट कार्ड की। ठीक है, एडमिट कार्ड की 3 कॉपी आपको निकलवा लेनी है। तो उसमें विथ लेटेस्ट फोटोग्राफ एफिक्स्ड, ठीक है, उसमें आपको फोटोग्राफ भी चिपकानी है। तो आप ऐसा करिएगा, फोटो ले जाइएगा और चिपकाइएगा वहीं पे जहाँ आपका सेंटर है ना, नोएडा, और जहाँ दूसरी जगह जहाँ भी आपका सेंटर भेजा हो, आपको फोटो वहीं अटेस्ट करनी है। बाकी आप 3 जो कॉपी हैं वो एडमिट कार्ड की ले जाइएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। 2 जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी ले जानी है। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी रहती है। ठीक है, तो आपको 2 जो है उसके प्रिंट आउट निकलवाने हैं, किसके, एप्लीकेशन फॉर्म के। आगे बात करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन जो है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की अनअकैडमी ऐप से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको प्लस कोर्स लेना है तो आप रेफरल कोड IVT10 इंटर कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी में आपको कई प्लस फीचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे डाउट सेशंस वगैरह। मतलब आपको क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो अनअकैडमी आपका डाउट क्लियर करने वाला है। अभी एनडीए के जस्ट 2 बैच स्टार्ट हुए हैं, एक पैंथर नाम से और दूसरा जो है अचीवर्स। तो ये कोर्स आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एनडीए के लिए जो पैंथर्स कोर्स है मैं आपको बता दूं 29 दिसंबर से कंडक्ट किया जा रहा है। वहीं बात करें अगर हम लोग अचीवर्स कोर्स की, तो अचीवर्स जो है वो 23 दिसंबर से आपका कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इसके अलावा अगर एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी में दूसरे कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, आपको गेट सब्सक्रिप्शन वाले कॉलम पे जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन वाले कॉलम की लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। फिर इसके बाद आपको जितने महीने का कोर्स चाहिए आप उस पर टिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हैव अ रेफरल कोड में आपको IVT10 इंटर कर देना। जैसे आप यहाँ पर IVT10 इंटर करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 1 साल के लिए 800 रुपये तक का डिस्काउंट, और 2 साल का लेते हैं तो आपको 960 रुपये तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके बाद आप अपनी तैयारी अनअकैडमी ऐप पे स्टार्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको लाइव क्विजेस भी कराई जाती हैं। अनअकैडमी में टाइम पे आपके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं। मतलब आपके सिलेक्शन की पूरी गारंटी अनअकैडमी ऐप लेता है। मैं आपको बता दूं, अभी NDA 1 और NDA 2 में 200 से ऊपर लोग जो है इन एजुकेटर्स के थ्रू अपना सिलेक्शन लिए हैं। अब आपका नंबर है, अभी अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए और आप भी अपना सिलेक्शन अब कंफर्म कीजिए। जिस तरीके से 200 कैंडिडेट्स ने अपना सिलेक्शन इन्हीं एजुकेटर से लिया है। ठीक है, अब आपका नंबर है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रखी गई है। आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने आपको बता रखा था 3 एडमिट कार्ड ले जाने हैं आपको कॉपी, फिर उसके बाद 2 एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपको ले जानी है। इसके बाद आपको क्या करना है, ओरिजिनल क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है वो ओरिजिनल ले जाना है। अगर आप फोटो कॉपी ले जाएंगे तो वो मान्य नहीं होगा। ये बात आप अच्छा ढंग से समझ लीजिए, फोटो कॉपी मान्य नहीं है, आपको ओरिजिनल ले जाना है। आप इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा, ओरिजिनल। ठीक है, तो 10th की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वही मार्कशीट होता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि सर मेरे पास मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। अब बाकी अगर आप दूसरे बोर्ड से हैं, CBSE, ICSE, तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट अलग इशू होता है और मार्कशीट अलग इशू होता है। लेकिन यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता, उनका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही डॉक्यूमेंट होता है। Candidate who are pursuing higher education can submit self-attested 2 फोटोकॉपीज ऑफ क्लास 10th मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। इसमें लिखा है कि अगर आपने आगे की स्टडी के लिए अपने 10th की मार्कशीट मान लीजिए सबमिट कर रखी है कहीं पर,
आगे एजुकेशन के लिए, तो आपको उसकी फोटोकॉपी आप तब ला सकते हैं। बाकी अगर आपने कहीं हायर एजुकेशन के लिए नहीं सबमिट की है, मान लीजिए कोई बीटेक कर रहा है, कोई और भी डिग्री कर रहा है, तो वहाँ अगर आपने सबमिट कर रखी है तो आप फोटोकॉपी ला सकते हैं। अन्यथा अगर आप नहीं कर रहे हैं हायर एजुकेशन तो आपको फोटोकॉपी नहीं लाना, आपको ओरिजिनल ही लाना है। कैंडिडेट परस्यूइंग हायर education are also required to produce duly signed certificate by head of register chancellor clearly indicating list of original certificate held। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जहां से आप कर रहे हो हायर स्टडी वहां पर आपके उससे आपको सिग्नेचर करवा के लाने हैं। देख सकते हैं आपको लिखा है कैंडिडेट परस्यूइंग हायर एजुकेशन प्रोड्यूस्ड डली साइंड सर्टिफिकेट बाय हेड ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो जो वहां का हेड है वहां से आपको साइन भी करवा के लाना है कि हाँ मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर रखे हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं किए हुए हैं तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आते हैं अगले कॉलम पे, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट। अपना आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। मैं आपको बता दूं जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है। बाकी अगर आप दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हो तो ओबीसी SC ST तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट इशू होता है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। ठीक है, जो होना चाहिए इशू किसने किया हो, तहसीलदार, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, इनमें से ही किसी ने इशू किया हो, बाकी थर्ड पार्टी अलाउड नहीं करती है। ठीक है, कि आपने कहीं मतलब इलीगल तरीके से बनवाया ना रखा हो। फिर इसके बाद आते हैं आगे, अगर आप EWS हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट भी ले जाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का, कोई दूसरा फॉर्मेट नहीं आपको ले जाना। जो फॉर्मेट है वो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आते हैं आगे, परमानेंट एड्रेस एंड डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट शुड बी द सेम प्लेस। तो मतलब जो आपने एड्रेस दिया है, पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, आपने देख लीजिएगा फॉर्म में, और आपका जो डोमिसाइल का एड्रेस है वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर वो दोनों अलग अलग हुए तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया जा सकता है। तो ये चीज देख लीजिएगा अपने फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, कि आपका परमानेंट एड्रेस और डोमिसाइल में एड्रेस सेम है कि नहीं। बाकी मैं आपको बता दूं, आपको डोमिसाइल वेरी मस्ट है, इसको हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, तो ये आपको जरूर ले जाना है। इसके बाद आते हैं आगे, आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो चल जाएगा, ये सारे नहीं ले जाने हैं। पासपोर्ट हो गया, इनमें से कोई भी आपके पास अगर एक डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के लिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आप इनमें से एक ले जा सकते हैं। ज्यादातर लोग आधार कार्ड लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या उसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को भी ला सकते हैं। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। आगे बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इन केस रिजर्व कैटेगरी अवेलिंग एज रिलैक्सेशन आइदर करंट और परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑनलाइन एड्रेस शुड बी सेम एज एड्रेस मेंशन्ड इन कास्ट कैटेगरी। तो इसमें ये लिखा है कि आपका जो भी चीज होना चाहिए परमानेंट एड्रेस वाला, वो सेम होना चाहिए जो आपका एड्रेस कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में एड्रेस दूसरा है और आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है। तो मतलब परमानेंट एड्रेस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपको वो हर जगह जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो हर जगह वही होना चाहिए। आपके डोमिसाइल में भी उसी तरीके से, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में भी। 10 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है, 10 फोटो ले जानी है आपको ब्लू बैकग्राउंड में, तो आप कोशिश करिएगा 10 से ज्यादा ही, मतलब 5 एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 जो है वो आपके एडमिट कार्ड में ही लगनी है। तो 3 फोटो वो प्लस 10 ये, तो 13 फोटो का तो काम आपको पड़ने वाला है। तो कम से कम 15-16 फोटो आप वहां पर ले जाइएगा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी, वो 7 दिसंबर के पहले के बने होने चाहिए। ठीक है, अगर वो 7 दिसंबर या 7 दिसंबर के पहले के नहीं है, मतलब आपने अगर 8 दिसंबर, 9 दिसंबर या कभी भी दिसंबर में 7 दिसंबर के बाद बनवाया तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है और आप बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका डॉक्यूमेंट पहले का हो तो ही जाना देने, वरना भाई बाहर कर दिए जाते हैं। ठीक है, मैं खुद बाहर हो चुका हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो इस वजह से 7 दिसंबर से पहले ही के ले जाना, उसके बाद के अगर आप ले गए तो आपको वो अभी नहीं तो कभी फाइनल में जब चिल्का में बाहर कर देंगे तो आपको चिल्का में बाहर होने में ज्यादा अच्छा लगेगा कि पहले बाहर होने में। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ 7 दिसंबर के पहले के सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए, ये आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। बस इतना ही आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, ये सारे ले लीजिएगा। इसमें खैर 12th के मार्कशीट के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं GD में तो 12th की मार्कशीट वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसमें नहीं लिखा, लेकिन आप DB में 12th की मार्कशीट का इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, लेकिन आप फिर भी इसको कैरी कर लीजिएगा। ठीक है, 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट इसको भी आप ले लीजिएगा। काम नहीं पड़ने वाला, लेकिन ले जाएंगे तो ज्यादा फायदा मेरे हिसाब से आपको रहने वाला है। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट है तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।